सबसे बेहतरीन कुर्बानी है अपने अंदर के जानवर की कुर्बानी, अपनी कमजोरियों की कुर्बानी। स्वागत है आपका ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत में। आज हम कुर्बानियों की बात कर रहे हैं, आज हम ईद की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कई जानवर हमारे अंदर भी रहते हैं। मैं किसी धर्म स्पेसिफिक की बात करने में कोई खास रुचि नहीं रखता हूँ। मेरा सिर्फ एक गोल है, भारत, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। कैसे हम, अगर हम हमारे अंदर का जानवर कोई गलत आदत है या हमारे अंदर कुछ कमजोरी है तो हमें उसकी कुर्बानी तुरंत रूप से दे देनी चाहिए। अगर हम गुस्से में हैं, सीढ़ियां चढ़ो। मैं ओटीटी भारत मिशन में हमेशा कहता हूं, जब भारत आज स्टेयर इंडिया से परेशान है, यानी कि हर कोई किसी को घूरने में लगा हुआ है, कोई किसी को सोशल मीडिया पर घूर रहा है, कोई किसी को गली में चलते हुए घूर रहा है, कोई किसी के साथ में छेड़खानी कर रहा है, तो किसी को स्टेयर करने की जगह आप सीढ़ियां चढ़ो। इससे आपकी एनर्जी सही काम में लगेगी, एनर्जी ट्रांसमिटेशन होगा, जिसके ऊपर मैंने कल एक सेशन भी लिया, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसमिटेशन। आपको उसको देखना चाहिए, आपकी समझ एक अलग लेवल पर चली जाएगी उससे। फिर अगर मैं आलसी हूं, प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूं कि मुझे आज का काम कल कर रहा हूं, कल का परसों कर रहा हूं, फिर हो ही नहीं रहा है, उसके बाद बंद कर दे रहा हूं, तो लिखना शुरू करो। लिखना मतलब DWAR। यहाँ पर डी का मतलब क्या है, व्हाट आई डिड, आज मैंने किया क्या। W मतलब व्हाट आई विल, मैं क्या करूंगा। A मेरा अचीवमेंट क्या है, आज मैंने क्या ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात थी। और R मतलब मेरा रिग्रेट क्या है, क्या मैंने ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर मेरे पास में, अगर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार, ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो अच्छा हो रहा हो, तो मुझे ए भी क्रिया करनी है, यानी कि आत्मबोधि क्रिया। हालांकि एक थोड़ा सा समझने वाला प्रोसेस है, लेकिन सिंपल भाषा में आप ये मान लीजिए, अपने दाएं नाक को बंद करके बैठ जाएं, बाएं से श्वास लेते रहें। आप बहुत शांत महसूस करेंगे, आप सुकून में महसूस करेंगे अपने आप को, और कहीं ना कहीं आप हर चीज की क्लियर इमेज देख पाएंगे, बेटर पिक्चर आप देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत कमजोरी है, तो फिर वही बात है, अपनी डाइट पे ध्यान देने की जरूरत है और एनर्जी ट्रांसम्यूट करने की जरूरत है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसमिटेशन। इस चैनल पर ही आपको एक लाइव सेक्शन में एक जबरदस्त एक लेक्चर दिख जाएगा, सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसमिटेशन, जो हिंदुओं को भी सीखने की जरूरत है, तो मुसलमानों को भी सीखने की जरूरत है, और मैं कहता हूं कि हर एक धर्म के व्यक्ति को सीखने की जरूरत है सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसमिटेशन, जिसकी बात धर्म में भी होती है लेकिन खुलकर नहीं होती है, तो लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, और ना धर्म के जो पैरवी हैं वो इसको कभी समझा पाते हैं सही ढंग से। तो बहुत अच्छे से इसको समझाया है, और आपको ये महसूस होगा कि जिंदगी में ऊर्जा ही ईश्वर का रूप है। फिर अगर मैं लो एनर्जी से परेशान हूं, गर्मी का समय है, पानी पीते रहे और गहरी सांस ले, सांस रोके और छोड़ दे। कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी में आपकी कमजोरियों को बाहर निकालने का काम करता है, और जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप अपनी लाइफ सुकून से जी पाएंगे, अपने अंदर के जानवर की और कमजोरियों की कुर्बानी दे पाएंगे। धन्यवाद।